डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। अगर शहर की 3 सामाजिक संगठनाएं एक दिन में शहर के बड़े बड़े गड्ढे भर सकते हैं तो फिर शहर के आमदार क्यों नहीं। कल गुरुवार के दिन हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन, राष्ट्रीय छावा संगठना और जेएमडी गणेश मित्र मंडल के सदस्यों द्वारा शहर के व्यापारियों और नेताओं से दान लेकर खुद श्रमदान कर आज सुबह से उल्लासनगर 3 स्थित छत्रपति शाहू महाराज उड़ान पुल के गड्ढे भरने के कार्य में लगे हुए हैं। जिसके बाद अब शहर की जनता में अब ये सवाल उठ रहा है कि कल जब ये तीनों संगठनाओं के सदस्य जब भाजपा आमदार कुमार आइलानी से दान मांगने गए थे, तब यह कार्य उनके द्वारा करवाए जाने के आश्वासन के बजाय उनको 11,000 का दान देने की क्या जरूरत थी, जबकि शहर की 3 छोटी संस्थाओं द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। तो फिर शहर के आमदार द्वारा ये कार्य क्यों नहीं किया जा सकता। वहीं इन तीनों सामाजिक संगठनों को समर्थन और श्रमदान देने पहुंचे नीव ओमी कलानी, वहीं श्रमदान देकर नीव ओमी कलानी ने साबित कर दिया कि समाज सेवा और समाज हित की भावना कलानी परिवार के बच्चों में है, जो शहर के नेताओं के लिए एक तमाचे से कम नहीं है। जैसा कि अभी गणपति जी के आने में एक ही दिन रह गया है, आज 6 सितंबर है, कल 7 सितंबर को गणपति जी आएंगे सबके घर में, कार्यालय में, बिल्डिंग्स में, बंगलों में। शहर के रास्तों की हालत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब, बदहाल हो गई है। ऐसे में हमारे इन तीनों एनजीओज़ ने हमने सोचा कि हम लोग धन दान लोगों से लेंगे, व्यापारियों से लेंगे और राजनेताओं से लेंगे और श्रमदान हम खुद करेंगे। हम कई राजनेताओं के पास गए, हम कई व्यापारियों के पास गए, हमें दान भी मिला, धन दान मिला काम करने के लिए। सबसे पहले गए हम हमारे आमदार कुमार आइलानी जी के ऑफिस में, जहाँ से हमें 11,000 रुपये की राशि स्कैन करके दान दी गई। एज एन एनजीओ हम दान मांगने गए तो मुझे 11,000 वहाँ से पाके अच्छा लगा कि मदद मिली। लेकिन एज अ कंसर्न सिटीज़न ऑफ उल्लासनगर का नागरिक होते हुए मुझे ये सोच के शर्म आ रही है कि हम उनसे दान मांगने गए। उनका बड़प्पन ये होना चाहिए था कि हमको बिठाकर बोलते कि ये काम आपका नहीं, ये काम मेरा है। मैं अभी पीडब्ल्यूडी से कांटेक्ट करता हूँ, अभी यूएमसी कमिश्नर से कांटेक्ट करता हूँ और आपका काम कल का कल हो जाएगा। ये ब्रिज के खड्डे कल के कल भर दिए जाएंगे। एक आमदार होने के नाते ये उनका फ़र्ज़ था और इसमें उनका बड़प्पन भी हो जाता, लेकिन ना, उन्होंने 11,000 रुपये दिए दान के, जाओ तुम जाके ये रोड बनाओ जो मैं नहीं बना पाया आज तक। तो यहाँ के नेताओं के लिए हमारे मन में ये बात बैठ चुकी है कि ये खुद तो निकम्मे हैं ही हैं, दूसरों को भी निकम्मा का रहने देंगे। ये सतनपुरी जी, शहर में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि जब आप लोग कुमार आइलानी के साथ दान मांगने गए थे तो उन्होंने ऐसा समझ के आपको दान दिया है कि आप किसी गणेश मंडल से आए हो। क्या आपने दान देने से पहले पूरी बात कुमार आइलानी जी को बताई थी? पूरी बात ऑन रिकॉर्ड है, 2-4 मीडिया वाले भी थे जिनके कैमराज में रिकॉर्ड है। हम गणपति जी की मूर्ति ले गए थे वहाँ पे, गणपति जी को साथ में ले गए थे। अगर कोई चंदा लेने जाता है तो गणपति जी को साथ में ले जाता है क्या? और क्लियर उनसे बताया गया कि ये दान हम लोग मांग रहे हैं शहर के खड्डे भरने के लिए। रास्तों पे जो खड्डे हैं, खास करके हमने उनको ये पॉइंट भी बताई कि जो 3 नंबर से 4 नंबर तक ब्रिज कनेक्ट करती है, उस ब्रिज पे बहुत सारे खड्डे हैं और वहीं से गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ 4 नंबर से 3 नंबर की तरफ आती है जाती है। सर्वप्रथम सर्वांना जय हिंद, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय झुलेलाल। काल आम्ही 3 जे NGOज आहेत शहरामधल्या, त्या NGOजनी आम्ही ठरवलं की गणपती बाप्पांचं आगमन होणार आहे। गणपती बाप्पा हे विश्वाचे अधिपती आहेत आणि ते विघ्नाचे स्वामी आहेत। ते विघ्न दूर करतात, सुख करतात, दुःख हरतायत। आज त्यांनाच येण्यामध्ये एवढं विघ्न उत्पन्न होतं आहे की या शहरामध्ये पहिल्या माणसापासून ते शेवटच्या माणसापर्यंत येणारा जाणारा त्रास होतोय। याच भावना मनात ठेवून, लक्षात घेऊन आम्ही असा विचार केला की जे मुख्य बाजारपेठ आहे ते न घेता जे 4 नंबरला शाहू महाराज उड्डाण पुलाच्या बाजूनं मोठ्या मोठ्या प्रतिमा येणार आहेत गणपतीच्या, गणरायांच्या, ते येताना जाताना त्यांना त्रास होऊ नये यासाठी आम्ही तिन्ही NGOने मिळून काल धनदान मागितलं। काही बिझनेसमॅन, उद्योजक किंवा यात काही बेशरम राजकारण्याकडनं ज्या टायमाला आम्ही त्यांच्याकडनं राशी घेतली तेव्हा आम्ही श्रमदानासाठी उतरलो। आणि काल काही राजकारण्यांकडे गेल्याच्या नंतर आम्हाला माहिती पडलं, जसं कुमार आइलानींनी पुढाकार घेऊन, कुमार आइलानी तुम्ही सांगितलं
की कुमारायलांना असं वाटलं की आम्ही एखादा मंडळ घेऊन आलो आहे, तर आम्ही मंडळ घेऊन जर गेलो असतो तर मंडळाची पावती असते, मंडळाचा गणपती घेऊन थोडी जातात. आणि गणपती गणरायांची मूर्ती घेऊन जाताना आम्ही त्यांना सांगितलेलं की जी मुख्य बाजारपेठ आहे, म्हणजे बाजारपेठ म्हणजे जिथे गणरायांच्या मूर्ती घडवल्या जातात 4 नंबर मराठा सेक्शन तिथून गणराय इथे 3 नंबरला येतात किंवा 4 नंबरवरून 5 नंबरला जातात किंवा 3 नंबरचे जे दसरा मैदान आहे तिकडनं पण 4 नंबरला येतात. त्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही श्रमदान करतोय, तुम्ही धनदान द्या. तर या माणसाने मला असं वाटतं त्यांनी जे मागच्या टायमाला कुठल्या तरी चॅनलच्या माध्यमातून तुमच्याच माध्यमातून आम्हाला माहिती भेटली की 200 करोड रुपयाचा फंड पास झालेला आहे रस्त्यांसाठी. त्याच्यामधनं त्यांनी आम्हाला 11,000 रुपये जीपे केलेलं आहे, ज्याच्याकडनं आम्ही मटेरियल मागवलेलं आहे. त्याच्यानंतर ओमी कलानींकडे गेल्यावरती आम्हाला माहिती पडलं की त्यांनी असं सांगितलं की रिसॉर्ट आणि हे ते बनवलं आहे. तर माझं असं वैयक्तिक मत आहे की कुमार ऐलानी जे आहेत ते बिझनेसमॅन आहेत, ते राजकारणी नाही आहेत, सामाजिक कार्यामध्ये त्यांना काही अनुभव नाही आहे. माझ्या हिशोबाने जर एखादा तिथे सामाजिक कार्याचा अनुभव असलेला एखादा जाणता व्यक्ती बसला असता तर त्यांनी असं सांगितलं असतं की तुम्ही उद्या उतरताय, आम्ही आमची टीम घेऊन पण 50 लोक किंवा 15 लोक तुमच्यासोबत उतरतो. महानगरपालिकेला आत्ताच मी बोलतो आणि कमीत कमी 2 गाड्या किंवा 4 गाड्या डॅब्रिज तिथे टाकू आणि आपण तिथे येता जाताना गणरायांचा जो रस्ता आहे येण्या जाण्याचा तो सुकर कसा होईल हे बघता येईल. तर मला असं वाटतं त्यांना बिझनेसमध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे आणि हे जग जाहीर झालेल्या शहरामधल्या प्रत्येक व्यक्तीला माहिती आहे की लोणावळ्यापासून ते खंडाळ्यापर्यंत त्यांचेच सगळीकडे रिसॉर्ट आहेत. निखिल भाई, जैसे कि अभी ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ठेकेदार और मनपा प्रशासन और नेतागण होते हुए भी एनजीओज को सड़क पे उतर के जनता के जो काम है वो करने पड़ते हैं. तो क्या आपको यह नहीं लग रहा कि एनजीओ अगर आगे काम करेंगे तो वो हमारे प्रशासन और नेताओं से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं? तो इस बारे में एनजीओज के लिए आप क्या बोलेंगे सर? सर मैं हर एनजीओ को बोलना चाहता हूँ. एक्चुअली मैं हम लोगों ने कल जिसके पास विज़िट किया उनको हमने बोला कि ये आपकी ड्यूटी है. कुमार ऐलानी जी हो गए या जो भी राजकर्ता हो गए, भरत गंगोत्री जी के पास गए, ओमी कालानी जी के पास गए या और 2-4 लोगों के पास गए, तो ये ड्यूटी एक्चुअली राज्यकर्ताओं की है. उसके ऊपर जो सुपर पावर में आमदार बैठे, खासदार बैठे, अभी प्रशासन में कमिश्नर साहब बैठे, नए बैठे, जो महानगरपालिका की नगर सेवक की बॉडी वो डिस्क्वालीफाई है, अभी वो लोग शासन में नहीं है. तो अभी आमदार का वो कर्तव्य बनता है, जवाबदारी बनता है कि शहर के प्रति वो ध्यान दे. आयुक्त तो भले ही नए नवनिर्वाचित है, लेकिन आयुक्त को साथ में लेके या वो उसके नीचे जो संयुक्त उनके जो कर्मचारी है या अधिकारी है उनको साथ में लेके उन्होंने काम करना चाहिए था. पर मैं एनजीओ से बोलूँगा कि हर एक आदमी सतर्क जैसा होता है वैसे वापस हो और आने वाले इलेक्शन में उन्होंने भी आगे आके ये राजनेताओं के खिलाफ में अपनी मुहिम छेड़नी चाहिए. और जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, एक सामान्य जानकार वाला सामाजिक कार्यकर्ता कुर्सी पे नहीं बैठेगा, तब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाएगा.